नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टोक न्यूज़। हमारे देश में रोज़ाना प्रतिदिन देश भर में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और मौतों की संख्या भी लाखों में पहुंच गई है। हालांकि फिर भी हमारे देश की सरकारों को इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, परंतु अब विश्व हमारे बारे में एक राय बनाने लगा है। हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व के बारे में एक राय बनाने लगा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की विश्व स्तर पर बड़ी अच्छी छवि बना रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर ने जब देश के प्रधानमंत्री की आलोचना की तो हमारे विदेश मंत्रालय के कान खड़े हो गए। हमारी सरकार की एक आदत है कि जब भी वो कहीं से भी अपने लिए आलोचना नाम का शब्द सुनती है तो उसके कान बड़े जल्दी खड़े हो जाते हैं, परंतु किन तथ्यों के कारण उसकी आलोचना की गई, सरकार का ध्यान इस पर कभी नहीं जाता। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने भी भारत के इस राष्ट्रीय आपदा को लेकर देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, मगर शायद हमारे देश की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा कहूं तो शायद सरकार इसके पीछे के आंकड़ों पर कुछ ध्यान अवश्य दे, परंतु सत्य तो ये है कि मैं इसे आलोचना कहूं या प्रशंसा, देश की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परंतु आपकी जानकारी के लिए यह ज़रूर बताऊंगा कि आखिर विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने भारत के प्रधानमंत्री और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहा है। द लैंसेट ने भारत के प्रधानमंत्री की रैलियों और देश भर में दी गई धार्मिक आयोजनों की छूट पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि हमारे देश की सरकारों को इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि देश में महामारी है या कोई राष्ट्रीय आपदा है। उन्हें अपनी चुनावी रैलियां करने से मतलब होता है और धार्मिक आयोजनों के तो क्या ही कहने। देश में प्रतिबंध लगे हों तब भी हमारे देश के लोग खुलेआम धार्मिक आयोजन करने निकल आते हैं, फिर वो तबलीगी जमात की बात हो या फिर हमारे देश में लगे कुंभ की बात हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान देश भर के साधु संतों से कुंभ मेले में न जाने की अपील कर रहे थे, जबकि वो खुद पश्चिम बंगाल में जाकर लाखों की भीड़ इकट्ठी करके रैलियां कर रहे थे। तो इस तरह का रवैया हमारे देश के प्रधानमंत्री का उस समय था जब देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही थी। इसी रैलियों के कारण, इसी धार्मिक आयोजनों के कारण देश भर में आज ये स्थिति है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हर गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग पॉजिटिव हो गए हैं और लोग मर रहे हैं। किसी भी तरह की मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना को नज़रअंदाज किया। उन्हें बहुत जल्दी लगने लगा कि शायद अब भारत कोरोना महामारी से पूरी तरह से निकल गया है। जब देश के 21% लोगों के अंदर केवल एंटीबॉडीज़ पाए गए थे, ऐसे समय में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री यह दावा कर रहे थे कि भारत हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच गया है, परंतु उनकी बात सत्य साबित होने से पहले ही कोरोना की दूसरी लहर आ गई और देश आज इस तरह के राष्ट्रीय संकट में फंसा हुआ है। द लैंसेट ने यह भी कहा कि सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा के समय स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने, ऑक्सीजन पहुंचाने, बीमार लोगों को बेड उपलब्ध करवाने से ज़्यादा अपनी आलोचनाओं पर विराम लगाने से है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, वो भी बीजेपी के सरकार के हैं, बीजेपी दल के हैं। उन्होंने कहा यदि कोई उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर अफवाह फैलाएगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऐसे समय में जब लोग शहरों में ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लाइनें लगा रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे थे, ऐसे समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री यह बता रहे थे कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और यदि कोई उसकी अपील करता है, यदि कोई उसकी अफवाह फैलाता है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ ही दिनों पहले हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब मद्रास हाईकोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की बात कही तो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं और हम पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। मीडिया में जो बातें चल रही हैं चुनाव आयोग के लिए उसे बंद किया जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि आलोचना करना देश के लोगों का अधिकार है और इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को भी सख्त हिदायत दी कि यदि वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर, स्वास्थ्य कमियों पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। परंतु हमारी सरकारों को देखिए,
वो हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑक्सीजन, बेड, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ध्यान इस पर दे रही है कि आखिर लोगों को कैसे रोका जाए कि वो सरकार की आलोचना ना करें। द लैंसेट ने इसी बात को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है कि सरकार लोगों को रोकने की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि देश में इस विपरीत परिस्थिति में, इस आपदा के समय स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम ध्यान दे रही है। द लैंसेट ने भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की भी काफ़ी निंदा की है। द लैंसेट का कहना है कि भारत सरकार का जो वैक्सीनेशन का डाटा है वो इनएक्यूरेट है, यानी कि सही नहीं है। सरकार को सही डाटा उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकार जिन लोगों को दोनों डोज लगी है उनका डाटा बताने के बजाय सरकार सिंगल डोज वाले लोगों का डाटा ज़्यादा बता रही है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कितनी तेज़ी से चल रहा है। जबकि वास्तविकता ये है, वैक्सीनेशन का असर तभी होता है जब दोनों डोज लगे। तो अगर हम देखें तो दोनों डोज लगने वालों की संख्या सिंगल डोज लगने वालों की संख्या से काफ़ी कम है। द लैंसेट का कहना है कि सरकार ना तो सही डाटा बता रही है और ना ही सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी बहुत तेज़ है, जिसके कारण भारत के लोगों को वैक्सीनेट करने में काफ़ी समय लग जाएगा। और यदि भारत के लोगों को वैक्सीनेट करने में ज़्यादा समय लगता है तो देश में कोरोना को नियंत्रित करने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए सरकार को अपनी वैक्सीनेशन नीति में पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है और उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से द लैंसेट ने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की और उनको एक आईना दिखाया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के मंत्रियों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। गुजरात के सीएम कहते हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जब ऑक्सीजन की कमी कोई है ही नहीं तो लोग मर क्यों रहे हैं, ये एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल हम अपनी तरफ से उम्मीद करते हैं कि देश में जल्दी ही कोरोना महामारी नियंत्रण में आएगी और वापस भारत एक बार खुशहाल होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।